नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बातें तो बहुत ज़्यादा होती है, लोग अपना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन समय के साथ उस टॉपिक को भूल जाते हैं और दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। बात करेंगे श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बारे में। अब क्या लगता है कि ये इकलौता मर्डर हुआ है इस साल में या पिछले कुछ सालों में? क्या इस प्रकार का भयानक मर्डर इससे पहले नहीं हुआ था? क्या इस देश में महिलाएं सुरक्षित है? इन्हीं कुछ पहलुओं के ऊपर आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया के बारे में। जब ये न्यूज़ मैंने सुनी श्रद्धा वालकर के बारे में और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा कि कैसे आफ्ताब पूनावाला नाम के एक लड़के ने, जो उसका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो लिव इन में रहती थी, श्रद्धा को मार कर, उसको काट कर, उसके 35 टुकड़े करके एक फ्रिज में रखा और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंकता गया। ये बात सुनने में इतनी घिनौनी है कि हम सबके मन में एक बार ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि इस आफ्ताब पूनावाला को जिंदा जला देना चाहिए। इस क्राइम के साथ हमें बात करनी चाहिए ऐसे अपराधों के खिलाफ। हमें बात करनी चाहिए प्रिंसिपल पनिशमेंट के बारे में। हमें बात करनी चाहिए विमेन सेफ्टी के बारे में। हमें बात करनी चाहिए कि कैसे ऐसे क्राइम जो है वो आगे से हमारे समाज में ना हो। मुझे ये उम्मीद थी कि इस बार हम इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस न्यूज़ को अलग अलग न्यूज़ चैनल ने बहुत दिखाया, अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर नहीं हो रहा है कि विमेन के अगेंस्ट क्राइम को कैसे कम किया जाए। इस टॉपिक के ऊपर नहीं हो रहा है कि इंडिया में अभी हालत क्या है क्राइम अगेंस्ट विमेन की। इस टॉपिक के ऊपर नहीं हो रहा है कि कैसे ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। अब जो बातें चल रही है मीडिया में या सोशल मीडिया में, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग मुझे गलत समझ लेंगे। और कई लोगों ने मुझे समझा भी है, उन लोगों को लग रहा है कि मैं उस क्रिमिनल को साइड ले रहा हूँ। चाहता हूँ कि उसको ऐसी सजा मिले कि आगे से कोई भी इंसान ऐसा अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। 2 दिन से मीडिया, सोशल मीडिया पर लगातार बातें हो रही हैं रिलीजन को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। ये क्राइम जो है वो इन तीनों की वजह से नहीं हुआ है, ये क्राइम हुआ है उस क्रिमिनल की मेंटेलिटी की वजह से। और ये इकलौता क्राइम नहीं है। मैं अभी आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखूंगा कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की बात करें तो उनके अनुसार मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड का जो चार्ट है उसमें 9 नंबर पर हमारा देश आता है। मैं इसके आंकड़े आपको बताऊंगा। रेप, मर्डर, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस के हजारों केसेस रोज दर्ज होते हैं। नैना साहनी केस 1995, नैना के पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके, उसके टुकड़े करके अपने साथी के साथ उसे तंदूर भट्टी में जला दिया। अनुपमा गुलाटी केस 2010 देहरादून में हुआ था। पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके 72 टुकड़े करके उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंकता रहा। 2020 मध्य प्रदेश रीवा, चिंतालाल साकेत ने अपनी पत्नी और 1 साल की बच्ची की हत्या करके उनके 22 टुकड़े किए। फरवरी 2022 फुलवरिया बिहार में हुई घटना, संजू देवी की हत्या उसके पति और उसके भाभी ने की थी, उसे काटा और छिपाने की कोशिश की। ऐसे हजारों केस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। रोज ऐसे क्राइम हो रहे हैं और इतने भयानक क्राइम हो रहे हैं जिसके बारे में हम सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारा मीडिया जो है वो इन सारी न्यूज़ को कवर नहीं करता। इक्का दुक्का केसेस को हवा मिलते हैं, लोग बात करते हैं, 4 दिन मीडिया, सोशल मीडिया बहुत गर्म होता है, फिर कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है जैसे IPL हो गया या कोई पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट आ गया, हम सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। बात सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। एन एवरेज 30 से ज़्यादा मर्डर होते हैं औरतों के इस देश में हर रोज, जिसमें रेप, गैंगरेप, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। आज भी दहेज के नाम पर हजारों औरतों को मारा जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई बात नहीं होती, उसके खिलाफ कोई डिबेट नहीं होती, उसके खिलाफ कभी यह नहीं कहा जाता कि इसको रोकने के लिए हमें कुछ कड़े और सख्त कानून बनाने चाहिए। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर ज़्यादा बातें नहीं होती। जब हम पेपर में पढ़ते हैं कि दहेज के लिए किसी ने अपनी पत्नी को जला दिया, तो हम उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते जितना हम इन 2 दिनों में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर डेटा की बात की जाए, NCRB की रिपोर्ट की बात की जाए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात की जाए, उनकी वेबसाइट में जाइए, 2018 की रिपोर्ट है वहाँ पर, क्योंकि लेटेस्ट वही है, उसके बाद की रिपोर्ट आई नहीं है, तो उसको खोलिए। जो आंकड़े आपके सामने आएंगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। कुछ आंकड़े यहाँ पर अभी बताऊंगा जो नेशनल लेवल के हैं, जो मैंने खास तौर पे नोट डाउन करके रखे हैं। 2016 से लेकर 2018 के बीच में जो क्राइम अगेंस्ट विमेन हुए हैं उनकी रिपोर्ट है ये। मिसिंग औरतों और लड़कियों की जो संख्या है 5,46,524।
ये मैं सिर्फ 3 साल की बात कर रहा हूँ। अगर 2018 की सिर्फ मर्डर की बात करें तो मर्डर विथ रेप और गैंगरेप जो है वो 2018 में हुए थे 294। दहेज के कारणों से जो मौत हुई थी वो संख्या है 7114। अबिटमेंट टू सुसाइड ऑफ विमेन ये केसेस है 5212। कुल मिलाकर 12620 मौतें हुई है 2018 में रेप, गैंगरेप, दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। 12620 एक साल में। इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो पर डे 30 से ज़्यादा मर्डर्स होते हैं इस देश में इन 3 कारणों की वजह से। कभी सुना है किसी न्यूज़ चैनल ने इसके ऊपर कोई डिबेट रखा हो? कभी सुना है पार्लियामेंट में इसके बारे में कभी बात हुई हो? कभी सुना है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बात हुई हो? नहीं, क्योंकि हम यूज टू हो चुके हैं, हमें कुछ नहीं पड़ा है औरतों के बारे में। ये जो श्रद्धा वर्कर के मर्डर को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा खड़ा हुआ है ना, ये एक ढकोसला है। 2 दिन रुकिए, 2 दिन बाद कोई नहीं दिखेगा आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। क्यों? हम इस सिस्टम का हिस्सा है, एक ऐसी घटिया सिस्टम का हिस्सा है जहां पर औरतों को इंसान ही नहीं समझा जाता। कभी किसी निर्भया या कभी किसी श्रद्धा की केस हमारे सामने आती है, 2 दिन बातें होती है, हम सब कुछ छोड़ के इसके ऊपर कमेंट करना शुरू करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फिर भूल जाते हैं आफ्ताब पूनावाला ने जो किया है उसके लिए उसे सिर्फ मृत्युदंड मिलना चाहिए। ऐसे हैवान को जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन ऐसे हजारों आफ्ताब हमारे बीच में घूम रहे हैं जो अलग अलग तरीके से श्रद्धा जैसी लड़कियों का शिकार कर रहे हैं। आज भी दहेज जैसी चीज को लेकर मर्डर्स हो रहे हैं। रेप तो बहुत कॉमन चीज हो गई है हमारे देश में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये सच्चाई पता चले कि हर रोज जो क्राइम हो रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है लड़कियां और औरतों के खिलाफ, वो कितने भयानक हैं। अभी जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं एनसीआरबी के, वो बहुत छोटे हैं। इसकी डिटेल रिपोर्ट वहां पर पड़ी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहां जाकर आप पढ़िए वो रिपोर्ट को। एज वाइज डेटा है वहां पर। 1 साल से 6 साल के बीच की बच्चियां, 6 साल से 10 साल के बीच, 10 से 15, 18, 20, 25, 70 साल की औरतें भी शिकार हो रही हैं। लेकिन हम वहां पर रिएक्ट नहीं करते क्योंकि मीडिया हमारे सामने वो केसेस नहीं लाता, और लाता भी है तो हम उसके बारे में रिएक्ट नहीं करते। मेरा ये अनुरोध है आप सबसे कि अब वक्त आ चुका है हम सब वायलेंस अगेंस्ट विमेन के बारे में खड़े हो जाएं, उसके बारे में बात करें और गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बनाएं कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए जाए। सिर्फ एक केस को लेकर रिएक्ट होना हमें बंद करना चाहिए। हर एक केस को हमें श्रद्धा के केस की तरह ट्रीट करना चाहिए। और ये जो मोमेंटम अभी बना है पिछले 2 दिनों से, ये 365 दिन कायम रहना चाहिए, तभी जाकर बदलाव आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि कितनी श्रद्धाएं हर रोज शिकार हो रही है और क्यों हमारा मीडिया उन श्रद्धाओं के बारे में बात नहीं करता। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। जय हिंद।